तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनका ख्याल अगर आप रखोगे अपना YouTube वाटरमार्क बनाते समय तो वो मेक श्योर करेगा कि आपका जो YouTube वाटरमार्क है वो साफ साफ दिखाई भी दे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को जो है वो अट्रैक्ट करे। इन्हीं 6 टिप्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में पर इस इंट्रो के बाद। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान। वेलकम टू टीचिंग मार्क। तो वो 6 टिप्स क्या हैं उनके बारे में बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये 6 टिप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत है ये 6 टिप्स देने की। ठीक है, और ये बात मैं आपको मेरे कंप्यूटर पे लेके जाके एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वाटरमार्क बना के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाटरमार्क और पूछना चाहता हूँ कि ये वाटरमार्क कैसा है। ये वाटरमार्क है जहाँ पे एक बढ़िया सा रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब नाउ और ऊपर बेल का आइकन है। अच्छा लग रहा है राइट? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गंदा गलत जो है वाटरमार्क है। इस वाटरमार्क को मैं गंदा क्यों बोल रहा हूँ ये अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप सीधा ब्राउजर ऑन करते हैं और YouTube पे चलते हैं और मैं अपना चैनल ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज में जाके ब्रांडिंग में जाके इस वाटरमार्क को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डन बोल देते हैं। ठीक है, डन बोल दिया। अगर मैं अब इसे पब्लिश कर दूं, पब्लिश करने के बाद मैं अपने ही किसी पुराने वीडियो में चला जाऊंगा, जैसे कि ये कोई वीडियो है, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये मैंने वाटरमार्क लगा रखा है, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है। ये जो रेड कलर का बटन है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस रेड बटन पे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब लिखा हुआ है या कुछ और लिखा है? उसके ऊपर एक विजुअल एलिमेंट भी है। समझ में आ रहा है कि वो बेल है या घोड़ा है या बैलगाड़ी है, क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है राइट? तो ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना जो वाटरमार्क है वो लगाते हैं और लगाने के बाद उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो साफ साफ समझ नहीं आता कि वो क्या है। कोई विजुअल एलिमेंट है तो वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। ये चीज जो है आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके साथ ना हो, इसलिए ये 6 पॉइंट्स में लेके आया हूं। तो ये मैंने एक वाटरमार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो मेरा जो पहला टिप है वो टिप ये है कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपको एज टू एज लिखना है। मतलब सब्सक्राइब अगर लिख रहे हो तो उसका एस जो है वो बिल्कुल लेफ्ट एज को टच होना चाहिए और अगर आपका ई है तो वो राइट एज को टच होना चाहिए। पूरा का पूरा मतलब बड़े से बड़ा लिखना है आपको। तो आपको लेफ्ट साइड में कोई जगह नहीं छोड़नी है। आपको सब्सक्राइब जो है ना ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि लेफ्ट में काफ़ी जगह छूट गई, राइट में काफ़ी जगह छूट गई। ऐसा नहीं करना है। आपको इसको एज टू एज करना है, मतलब एकदम लेफ्ट एज से लेके राइट एज तक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप टेक्स्ट लिख ही रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर हो। 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो और हो सके तो एक ही वर्ड हो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था ये वाटरमार्क बेल 2, इसमें मैंने लिखा हुआ था सब्सक्राइब नाउ। 2 वर्ड आ गए, सब्सक्राइब नाउ। 2 वर्ड में नहीं जाना है, एक ही वर्ड में निपटाना है पूरा का पूरा काम। ठीक है, अगर आपने थिंक मीडिया का यूट्यूब चैनल देखा हो, जो कि बहुत पॉपुलर एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका आपको वाटरमार्क दिखाता हूँ। ठीक है, थिंक मीडिया। अगर थिंक मीडिया का हम वाटरमार्क देखेंगे, अगर आप थिंक मीडिया का वाटरमार्क देखो तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ थिंक लिखा है। ये थिंक मीडिया भी लिख सकते थे लेकिन मीडिया को हटा दिया उन्होंने, सिर्फ थिंक लिखा। कितने कैरेक्टर्स है? 5 कैरेक्टर्स का, THINK, दैट्स इट, बस इतना ही। तो आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो मेक श्योर करो कि वो 1 से 10 कैरेक्टर के अंदर ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसको बंद करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बटन यूज़ कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि बटन को कोई लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन ना हो। मार्जिन का मतलब है जगह छोड़ना, यानी कि अगर आप बटन बना रहे हो तो इस तरह से बटन नहीं बनाना है कि आपने लेफ्ट साइड पे कुछ जगह छोड़ दी, राइट साइड पे कुछ जगह छोड़ दी। आपको जगह नहीं छोड़नी है। आपको बटन अगर बनाना ही है तो ऐसे बनाना है कि वो पूरा कवर कर ले। ये जो दोनों आइडियाज़ हैं कि एज टू एज और ये जो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट मार्जिन भी नहीं रखना है, राइट मार्जिन भी नहीं रखना है, इसको हम कह सकते हैं, जिसको डिज़ाइन फिलॉसफी में ये लोग कहते हैं कि लेस इज़ मोर। जितना आप कम लिखोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। कई लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना इम्पैक्टफुल होगा, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लिखोगे तो क्या होगा, हर एक वर्ड छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो लेस इज़ मोर, आपको कम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट
कि जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, मतलब अपना लोगो यूज़ कर रहे हो या कोई आइकन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बेल का आइकन यूज़ ये किया हुआ है, तो आपको सिंपल डिज़ाइन यूज़ करना है। सिंपल डिज़ाइन एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, उसका मतलब समझते हैं क्या है। सिंपल डिज़ाइन का मतलब ये है कि वो जो डिज़ाइन है उसके जो पुर्जे हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो कम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बेल है, अगर आप इसके पार्ट्स गिनोगे तो आप देखोगे कि एक तो ये बेल का पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे सर्कल है, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, और चौथा पार्ट है ये नीचे एक और सेमी सर्कल है। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 पुर्जे हैं, 4 पार्ट्स हैं इस डिज़ाइन के सिर्फ, ठीक है, और हर एक पार्ट बड़ा है। तो सिंपल डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया? सिंपल डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि कम से कम कंपोनेंट होने चाहिए और हर कंपोनेंट बड़े से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 4 ही कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट काफ़ी बड़ा है। इसी को हम कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं इस वाले के साथ। अगर आप इस वाले को देखोगे, सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, ये बटन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये लाइन्स को देखोगे, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दूसरा लाइन है। अगर इन लाइन्स को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन्स तो ऊपर है, यहाँ पे 14 लाइन्स है, और यहाँ पे नीचे और 14, मतलब 28 लाइन। उसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लाइन्स हैं, तो कुल मिला के 30 के आसपास पार्ट्स हैं। छोटे पार्ट्स हैं लेकिन 30 हैं। तो आपको डिज़ाइन ऐसा चूज़ नहीं करना है जिसमें 30 पार्ट्स हो, जो कि छोटे हो, क्योंकि जब इसे छोटा कर दिया जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे, दिखेंगे तक नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको डिज़ाइन ऐसे चूज़ करना है कि वो बड़े से बड़ा हो और डिज़ाइन के कंपोनेंट जो है गिनती में कम हो, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट एक्चुअली टिप नहीं है, ये मेरा प्रेफरेंस है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कई लोग अग्री नहीं करेंगे। वो ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं वाटरमार्क बना रहा हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ना बनाऊँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बनाने के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर हम नहीं रखेंगे तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर कलर वाइट है और आपका वीडियो भी वाइट है तो फिर वो साफ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ ना करो, ठीक है। बाकी ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जैसा सही लगता है आप वो करो। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, इसे हटाते हैं, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको थिन फॉन्ट नहीं यूज़ करने हैं। थिन फॉन्ट क्या होते हैं? अगर अब यहीं पे मैं फॉन्ट में चले जाऊं और यहाँ पे लैटो फॉन्ट करके आता है, लैटो फॉन्ट में कई सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, जिसमें से एक है थिन फॉन्ट। ये थिन फॉन्ट अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देखो ये फॉन्ट कितना पतला दिखता है, ठीक है। इस तरह के थिन फॉन्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करने, क्योंकि जब वो छोटा हो जाएगा आपका सब्सक्राइब टेक्स्ट जो है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट्स, जिनका अगर आप ख्याल रखोगे तो आपका वाटरमार्क साफ साफ दिखाई देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर साफ दिखाई देगा, सब्सक्राइब आपने लिखा हुआ है और सब्सक्राइब साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि टिप्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये वाटरमार्क बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये वाटरमार्क कैसे बनाते हैं का वीडियो नहीं है। वाटरमार्क कैसे बनाते हैं ये एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, जो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि किस टूल में कैसे हम अपना YouTube वाटरमार्क बनाएं जो कि 2-3 मिनट में बन जाए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।